दिल्ली की रहने वाली थी, आत्मविश्वासी, पढ़ी लिखी और खुले विचारों वाली। अंग्रेजी साहित्य में डिग्री लेने के बाद उसने एक एनजीओ में काम शुरू किया था, जहां वह ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा और अधिकारों के बारे में जागरूक करती थी। वो जिंदगी को अपने नियमों से जीती थी, न साड़ी पहनने की जिद, न चौखट की सीमा। पर एक दिन उसके पिता ने एक रिश्ता बताया। अर्जुन, एक गांव का पढ़ा लिखा लड़का जो अपने परिवार की खेती बाड़ी संभालता था। रीमा ने पहली बार अर्जुन से मिलने के बाद हंसते हुए अपनी सहेली से कहा था, वो गांव में रहता है, पर सोच उसकी मेरी जैसी है। शादी तय हो गई। गांव की जिंदगी रीमा के लिए नई थी, लेकिन अर्जुन के साथ सब आसान लगने लगा। अर्जुन उसकी स्वतंत्रता की कद्र करता था। वो रीमा को कहता, तू जैसे है वैसी ही सबसे अलग है। रीमा ने घर को घर बनाया, देवर ननद के साथ हंसी, सास की सेवा और ससुर सुरेश बाबू के लिए आदर। लेकिन सिर्फ 6 महीने बाद एक भयानक सड़क दुर्घटना में अर्जुन की मौत हो गई। एक पल में दुनिया बदल गई। अब रीमा बहू नहीं, विधवा बहू बन चुकी थी। उसने रंग छोड़ दिए, मगर आत्मा में जो रंग था वो बचा रही। पर एक दिन उसे महसूस हुआ कि ससुर सुरेश बाबू की नजरें अब वही नहीं रहीं। शुरू में लगा शायद भ्रम है, उम्र का असर होगा या कोई दबी हुई तकलीफ। लेकिन जब एक रात सुरेश बाबू ने रसोई में अकेली रीमा के पीछे आकर धीमे स्वर में कहा, तेरी उम्र ही क्या है, जिंदगी पड़ी है आगे, इस घर को अब तुझसे ही उजाला मिलेगा। रीमा जैसे पत्थर हो गई। उसे समझ आ गया कि वह नजरें अब पिता जैसी नहीं रहीं। वह सोचती रही, क्या ये वही घर है जिसे उसने अर्जुन के साथ अपनाया था? अब सुरेश बाबू के कदमों की आहट से रीमा डरने लगी। वह रातों को दरवाजा बंद करके सोती, पर डर उसकी नींद में भी घुस आता। एक रात उन्होंने दरवाजा खटखटाया। रीमा, थोड़ा बात करनी है, दरवाजा खोल। पर रीमा ने दरवाजा नहीं खोला। आंखों में आंसू, हाथों में कांपता फोन। अगली सुबह वह अपने पिता के घर लौट गई, बिना कोई शोर किए, लेकिन दिल में ज्वालामुखी सुलग रहा था। रीमा कई दिन तक सोचती रही, क्या चुप रह जाना ही समझदारी है? क्या अर्जुन की यादों के नाम पर यह सब सह लेना ठीक है? एक दिन उसने महिला आयोग में जाकर सारी बात कह दी। अफसर ने चुपचाप सब सुना, फिर बोली, तुमने हिम्मत दिखाई है, अब पीछे मत हटना। रीमा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। गांव में भूचाल आ गया। सुरेश बाबू ने समाज, मान सम्मान, उम्र का हवाला दिया। पर रीमा ने अपने अनुभव को ही अपनी आवाज बना दिया। गवाही में उसने कहा, मैं उस घर की बहू बनकर गई थी, बेटी बनकर रही थी, लेकिन अब इंसान बनकर लड़ रही हूं। सिर्फ रीमा ही नहीं, 2 और महिलाएं सामने आईं, जो सालों पहले सुरेश बाबू की नजरों से झुलसी थीं, पर कभी बोली नहीं थी। सुरेश बाबू को सजा हुई। रीमा ने शहर में एक महिला केंद्र खोला, जहां वह विधवाओं को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाना सिखाती थी, बल्कि आत्मसम्मान भी।